हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 विद्युत के बारे में। जो हमारा अध्याय नंबर 11 है उसका नाम है विद्युत। तो उस विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला टॉपिक आता है विद्युत परिपथ। तो देखो, विद्युत परिपथ होता क्या है। किसी किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा कैसे कैसी प्रवाहित हो रही हो, सतत रूप से प्रवाहित हो रही हो, और वह परिपथ कैसा हो, बंद हो, तो उस परिपथ को कहा जाएगा विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे नीचे डायग्राम में आपको एक विद्युत परिपथ का चित्र भी प्रदर्शित किया गया है। इस विद्युत परिपथ में क्या क्या जोड़ा गया है देखो। तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी गई है, ठीक है, और एक बल्ब जोड़ा गया है, एक अमीटर जोड़ा गया है, और एक प्लग जोड़ा गया है या कुंजी जोड़ी गई है। तो इस तरह से विद्युत परिपथ को प्रदर्शित किया गया है। इस बैटरी के प्लस वाले सिरे से क्या उत्पन्न हो रही है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। और जब ये विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो ये बल्ब क्या हो जाता है, जलने लग जाता है, ठीक है। और इस बल्ब के आगे एक यहाँ पे अमीटर जोड़ा गया है, और उसके आगे एक कुंजी जोड़ी गई है, ठीक है। तो आपको ये विद्युत परिपथ का डायग्राम ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए, या कोई आपसे कह देगा कि आपको के पास एक बल्ब है, एक बैटरी है, और एक अमीटर तथा प्लग को संयोजित करके एक विद्युत परिपथ का आरेख बनाए। तो कैसे बनाना है, फिर आपको इस तरह से जोड़कर बनाना है। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो बैटरी का प्लस वाला सिरा होगा उसी से विद्युत धारा का प्रवाह दर्शाना है। कुल मिला के जहां बैटरी का प्लस वाला सिरा होता है उसी से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जो माइनस वाला सिरा होता है उस पर विद्युत धारा समाप्त होती है। तो देखो, ये विद्युत धारा यहाँ से प्लस वाले सिरे से उत्पन्न हुई, चलती 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 कहाँ पे आ गई, वापिस इस माइनस वाले सिरे पर आ जाती है। मतलब यहाँ पे इसका एंडिंग होता है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जिधर प्लस वाला सिरा हो उधर से विद्युत धारा के प्रवाह को उत्पन्न करना है, और माइनस वाले सिरे पर खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इस अमीटर को परिपथ में सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम होता क्या है, समांतर क्रम होते क्या है, ये अभी आप आगे चैप्टर में अच्छे से आएंगे, तब आपको वहां से समझ में आ जाएगा। आप भी तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है। एक तो अमीटर नामक यंत्र लगाया जाता है, और इसी अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दिए गए परिपथ में एक बल्ब, एक अमीटर व बैटरी व कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कुंजी या प्लग को ऑन करने पर विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, और तथा बल्ब जलने लगता है। तो ये इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट विद्युत धारा। अब विद्युत धारा होती क्या है देखो। एकांक समय में किसी क्षेत्र से प्रवाहित आवेश की मात्रा या दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो देखो, ये कहना क्या चाह रहा है कि ये कह रहा है कि मान लो कोई एकांक क्षेत्रफल है। क्या है, एकांक क्षेत्रफल। जैसे मान लो मैंने ये कोई एकांक क्षेत्रफल ले लिया इतना सा। अब इस एकांक क्षेत्रफल में से टी समय में कितने आवेश गुजर रहे हैं इस क्षेत्रफल से, उसकी जो दर होगी गुजरने की, वह एकांक समय में इस परिपथ से कितने आवेश गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, उसकी दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और इस विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। और क्यू आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। और टी को समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो विद्युत धारा का एक नया फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसका मतलब है कि एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी परिभाषा या लगा के लिखी हुई है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक की यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ कार से समय टी में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ कार से प्रवाहित विद्युत धारा I को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q अपॉन
टी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ क्यू बराबर क्या है विद्युत आवेश और टी बराबर क्या है समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद्युत धारा का, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, और ये परिभाषा भी वही है जो फॉर्मूला बोल रहा है कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जो नोट लग के यहाँ पे लिखी हुई है कि आवेश क्यू का मात्रक, जो ये क्यू आवेश है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। और इसमें लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य होता है। इसका मतलब है कि जो आवेश होगा, आवेश का मात्रक जो कूलाम है, उस एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश उपस्थित होते हैं। तो आपको ये मान ध्यान में रखना है कि एक कूलाम आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि बताइए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। तो एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। उसके बाद देखो फिर नोट लग के लिखा हुआ है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, एम्पियर। जबकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा गया है। और इस विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, इसका नाम एम्पियर क्यों रखा गया है, कोई फ्रांस का वैज्ञानिक था क्या, आंद्रे मेरी एम्पियर, उसी के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब क्वेश्चन है, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। भाई एक एम्पियर क्या होगा, किसे कहेंगे एक एम्पियर की विद्युत धारा क्या। तो देखो, जैसे मान लो अभी अपन ने पढ़ा है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या था, आई बराबर क्यू अपॉन टी, यही था ना। अब देखो, अब एक एम्पियर किसे कहेंगे। अब मान लो यहाँ पे आई का मात्रक क्या था, एम्पियर। पढ़ा ना अपन एक ही, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्यू का मान क्या था, आवेश। क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश, और इसका मात्रक था कूलाम। क्या था, कूलाम। और टी किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को। और समय कितना माना है, 1 सेकंड। एकांक समय माना था ना, 1 सेकंड। तो देखो एक एम्पीयर की परिभाषा क्या बन गई, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा कहा जाएगा। यही 1 एम्पीयर की परिभाषा है। आपको रटना नहीं है, क्या होती है 1 एम्पीयर की परिभाषा। अपन ने सूत्र पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और आई का मात्रक होता है एम्पियर। अपन को कितना कितना लाना है, 1 एम्पियर। तो यहाँ 1 एम्पियर रख दिया आई की जगह। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू किसे प्रदर्शित करता है, आवेश को, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम कितना, कितनी कूलाम आवेश लेना है, 1 कूलाम आवेश लेना है। क्योंकि तब यहाँ एक लेंगे तभी जाके यहाँ भी एक प्राप्त करना है अपना अपन को। तो यहाँ भी आवेश का मात्रक कितना लेना है, 1 कूलाम। और नीचे समय का मान भी कितना लेना है, 1 सेकंड। जब एक में एक का भाग देंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, मतलब 1 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 1 सेकंड में किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे किस क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। यही 1 एम्पियर की परिभाषा है। जो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी परिपथ में चालक के अंदर अंदर से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, इसे क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। तो आपको ये परिभाषा ऐसे याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रखा है और पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, कोई विद्युत बल्ब है उसमें से 0.5 एम्पियर
विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिणाम क्या होगा, ये बताइए, ये पूछा है। तो अपन को पहले ये लिखना है कि दिया क्या क्या है। तो अपन ने लिखा है कि विद्युत धारा आई कितनी दे रखी है बल्ब में? 0.5 एम्पियर दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 10 मिनट। लेकिन अपन ने देखा था कि विद्युत धारा को किसमें मापना है? 1 सेकंड में देखना है। तो यहाँ 10 मिनट दे रखा है, मतलब इसको सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ देखो 10 इंटू 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसलिए 10 मिनट में कितने होंगे? 10 इंटू 60 बराबर 400 सेकंड, ये आपको दे रखा है। उसके बाद आवेश का परिणाम क्यों पूछा है? आवेश का परिणाम ही तो पूछा ना कि उस परिपथ में कितने विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यही पूछा है। तो अपन ने यहाँ लिख दिया कि आवेश का मान पूछा है। और अपन ऊपर पढ़ के आए हैं कि आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। होता है नहीं होता? ये लिख रहा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब निकालना क्या है अपन को? क्यू निकालना है ना। तो क्यू को यहाँ ले आएंगे बाहर की तरफ, और इनको क्या कर देंगे? वज्र गुणा कर देंगे। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई? इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो देखो ये क्यू को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा, और आई को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू टी आ जाएगा। ठीक है। अब अतः क्यू बराबर क्या होगा? आई का मान कितना दे रखा है? 0.5। ये रहा 0.5 इंटू समय कितना दे रखा है? 400 सेकेंड। 400 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दिया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे लिख देंगे 0। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और फिर कितनी बच जाएंगी? 5 इंटू 60। और जब 5 इंटू 60 को करोगे तो कितने गुलाम आ जाएंगे? 300 गुलाम। क्यों? 5 इंटू 60 करेंगे तो 300 आ जाएंगे। और आवेश का मात्रा क्या होता है? गुलाम होता है, जिसे सी से भी प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट में। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करो तो इन इकाइयों को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इकाई नहीं लिखी तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो प्लीज ध्यान में रखना है कि कौन सी इकाई का क्या मात्रक है। तो आपने जो क्यू निकाला है तो उस क्यू का मात्रक क्या होता है? गुलाम। इसलिए पीछे क्या लगाएंगे? गुलाम लगा देंगे। ठीक है। उसी तरह अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल। किसी विद्युत परिपथ में 3600 गुलाम गुलाम आवेश 60 सेकंड में प्रवाहित होता है या होते हैं, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या दे रखा है? विद्युत परिपथ में अपन को गुलाम मतलब आवेश का मान दे रखा है 3600, और कितने सेकंड में प्रवाहित होते हैं 3600 आवेश? गुलाम आवेश 60 सेकंड में। तो पूछा है कि विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसके बारे में पूछा है। तो देखो हमें अब देख क्या क्या दे रखा था? आवेश की मात्रा क्यू बराबर 3600 गुलाम दे रखी थी। समय दे रखा था 60 सेकंड। पूछा है कि विद्युत धारा का मान बताओ, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा था कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अपॉन टी होता है ना। तो ये फॉर्मूला लिखा। अब फॉर्मूले में अपन से आई पूछा है तो आई को आई लिख देंगे। क्यू का मान 3600 दे रखा है तो 3600 गुलाम लिख देंगे। और सेकंड टी बराबर 60 सेकंड दे रखे हैं तो नीचे 60 लिख देंगे। जीरो से जीरो कट जाएगी, और 36 से 6 से कितनी बार कट जाएंगी? 6 बार, और जीरो बच जाएगी यहाँ पे। तो कितने आ जाएंगे? 60। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ लिख देंगे एम्पियर। एम्पियर को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर। तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 60 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर नोट लगा के लिखा हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस गुलाम आवेश होता है। कितना होता है? 1 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम आवेश होता है। जबकि एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं? 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। कितना होता है? एक गुलाम में 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आवेश उपस्थित होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो ये मान आपको याद रखने की कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। और एक गुलाम में कितना आवेश होता है? 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आवेश। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। देखो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है उसे देखते हैं। विद्युत विभव, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। एकांक धन आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या है? W/Q। मतलब W यानी कार्य और Q यानी आवेश। इसे क्या कहा जाएगा? विद्युत विभव। अब इसने मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। कि कोई आवेश है Q, एक मिनट, जैसे कोई Q आवेश है और ये कहाँ पे स्थित है? ए बिंदु पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये Q आवेश ए बिंदु पर स्थित है। अब कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु बी है। अब इस विद्युत इस आवेश को, एक Q आवेश को कहाँ से कहाँ लेके जाना है? अपन को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाना है। तो इस Q आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा? W कार्य करना पड़ेगा। तो इस बिंदुवत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? विद्युत विभव। किस नाम से जाना जाएगा? विद्युत विभव, यानी V से प्रदर्शित करेंगे। और क्या सूत्र बन जाएगा? Q/T। क्या बन जाएगा? W/Q। मतलब एकांक आवेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। फिर उसी तरह से विद्युत विभवांतर भी आएगा। तो इनमें में थोड़ा सा डिफरेंट है, होने में दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर क्या है मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा है कि कोई आवेश है Q। जब इस Q आवेश को A बिंदु से कहाँ पे लाया गया है? किसी विद्युत क्षेत्र में B बिंदु तक लाया गया है। तो इसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये QW कार्य करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये तो है विद्युत क्षेत्र और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है बी 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 बिंदु और ये कोई दूसरा बिंदु है ए, जो कहाँ पे स्थित है? विद्युत क्षेत्र के बाहर, जिसे क्या मान लिया? अनंत। क्या मान लिया? अनंत। अर्थात अनंत से जब किसी बिंदु अनंत से जब Q आवेश को बिंदु B तक लाया जाएगा तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे तो कहा जाएगा विद्युत विभव। और अगर इसी आवेश को मान लो किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो ये दूसरा कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें यहाँ A बिंदु है और यहाँ पे B बिंदु है और यह इस A बिंदु पर कोई आवेश Q है और जब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही A बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को लाया जाएगा तो इसे लाने में W कार्य करना पड़ेगा। और तो इसे क्या कहा जाएगा? फिर विद्युत विभवांतर। अंतर तो कुछ अंतर नहीं है ज्यादा, बस ये अंतर है कि विद्युत विभव में तो एक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में बी बिंदु तक लाया जाता है या किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाया जाता है, जबकि विभवांतर में क्या किया जाता है? अनंत से जबकि विद्युत विभवांतर में क्या किया जाता है? कोई विद्युत क्षेत्र होता है, उसी के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाया जाता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। और अगर आवेश को बाहर विद्युत क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु से जो अनंत पर स्थित हो सकता है कहीं पे भी, वहां से अगर विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो उसे विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है और दोनों का मात्रक भी एक ही होता है। अब देखो कैसे। इसने कहा है कि एकांक धन आवेश, एकांक एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है V बराबर W/Q। ठीक है, और विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अब विद्युत विभवांतर देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर क्या है? देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक
एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। वही जो मैंने बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जा रहे हैं तो उसे विद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। और अगर किसी आवेश को बाहर से विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? विद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ भी बताया गया है कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें ए बिंदु से पर क्या है? एकांक धन आवेश उपस्थित है और इसको कहाँ लेके जाए? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दूसरे बिंदु तक लेके जाया गया है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? विद्युत विभवांतर। तो इसे किससे कैसे प्रदर्शित करते हैं? वी बी माइनस का वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। किसे प्रदर्शित करते हैं? वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इन दोनों का अंतर क्या किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा वी से प्रदर्शित किया जाता है और सूत्र क्या बन जाता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखो तो यहाँ पे विद्युत जो विभवांतर था उसका सूत्र भी यही है और जो विद्युत विभव है उसका सूत्र भी यही है। सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि विद्युत विभवांतर में तो एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, जबकि विद्युत विभव में एकांक धन आवेश को किसी बाहर स्थित अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाया जाता है। ठीक है, और विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? देखो विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। क्या होता है कल करेंगे। ओके, बाय।